हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है, जो कि है आप लोगों के डीएलएड प्रवेश 2022 को लेकर के। तो डीएलएड के एडमिशन आप लोगों के चल रहे थे, आप लोगों को पता है काउंसलिंग भी जो है वो स्टार्ट हुई। काउंसलिंग के बाद आप लोगों को पता है चला कि डीएलएड का स्तर, तो एडमिशन लेने को जो है वो कोई इस समय पर डीएलएड के अंदर तैयार नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने जो पुरानी न्यूज़ देखी होगी उसमें आप लोगों को पता चला था कि लगभग 80% सीटें जो है वो खाली रह गई है। ठीक है, एक डेटा आया था जिसमें लिखा गया था कि 80% सीटें खाली रह गई है। क्योंकि देखिए बैच इतनी ज़्यादा लग रही है डीएलएड के अंदर, साफ तौर पर मैं बताऊं तो इस बार भी 21 बैच में लगभग 75,000 बच्चों की बैच जो है वो लगी हुई है। ठीक है, 75,000 बच्चों की बैक लगी हुई है। और इसी वजह से जो है वो यहाँ पर अब डीएलएड करना कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पेपर अच्छा दे करके आते हैं पर उसके बाद उनकी बैक लग जाती है। और उसके बाद भी इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी परेशानियां हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 2017 बैच के बच्चे अभी भी अटके हुए हैं, 18 के हैं, 19 के हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, जो कि इसलिए एडमिशन इस बार यहाँ पर डीएलएड में बहुत कम एडमिशन जो है वो हुए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर देखिए पहली बार पीएनपी प्रयागराज से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को शिक्षक मंत्री जी का एक बयान भी सुनाऊंगा शिक्षक भर्ती पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जाग जाओ वरना आप रोते रहोगे। क्योंकि कुछ चीज़ों पर यहाँ पर काम करने की कोशिश की गई थी, पर बच्चों का ही, आप लोगों का ही रिस्पॉन्स सही नहीं आया। उस वजह से उस चीज़ को होल्ड पर डाल दिया गया है। पुनः जो है वो अब कुछ बच्चे इस चीज़ की मांग कर रहे हैं धरने की। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस देखिए और उसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा। नोटिस देखिए आपके सामने है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है वो डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान जो है वो उन्होंने चला दिया है पूरा। आप लोग इसको ग्रुप में वैसे भेज दिया है, ये आप लोग देख लेना, नहीं भेजा है तो मैं भेज दूंगा इस पीडीएफ को। तो 21/9/2022 से 26/9/2022 तक प्रतिदिन 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे तक जो है वो आवेदन पत्र प्राप्त करना रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे तक आवेदन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चिपकाना। यानी कि एक तरीके से आप लोग अब कह सकते हैं कि जो मेरिट बेस पर यहाँ पर एडमिशन लिए जा रहे हैं, वो अब जैसे प्रक्रिया एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहले मतलब पहले की अभी भी चलती है कि डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस पर ले रहे हैं, तो उसी बेस पर यहाँ पर एडमिशन अब लिए जा रहे हैं। जैसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी तो उसके थ्रू बच्चे नहीं मिले, तो अब कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। इस बार डाइटों में भी बहुत कम बच्चे हैं, तो इसलिए बच्चों को डायरेक्ट डाइट में भी एडमिशन यहाँ पर मिलने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साथी करना चाहे कर सकता है, वरना तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि डीएलएड करना जो है वो बेकार है, डीएलएड मत कीजिए। उसके अलावा आप और कुछ चीज़ें जो है वो कर सकते हो, बीएड कर सकते हो अगर आपको टीचिंग लाइन में आना है, या अदर कुछ आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करके आगे देख सकते हो। ठीक है, तो कल का ये नोटिस है आप लोगों का। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका क्या बयान आया है, उसको आप लोग सुनिए। और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर बताया गया कि कितने इस समय पर वर्तमान में इनके पास शिक्षक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अनुदेशक हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने बताई। और इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर ये लगता है कि जो शिक्षक भर्ती है, क्योंकि लगातार जो बार बार बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख के आसपास, यानी कि डेटा तो 1.5 लाख का आता है कि 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर शिक्षक के पद जो है वो अभी रिक्त हैं, जिनको कि फुलफ़िल इन्हें करना चाहिए, पर वो ये समय पर नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कारण हो सकता है देखिए, वो तो हम नहीं कह सकते। शायद इलेक्शन से पहले इन चीज़ों का पर इनका लोगों का ध्यान जाए वोटिंग के चक्कर में। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए लगातार आप लोगों से कहा जाता है कि 4th सेमेस्टर जो आप लोगों का लेट हो रहा है, तो 4th सेमेस्टर के लिए
कुछ कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, आप लोग एकजुट होकर के आइए, सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम समय से करवाइए, यूपी टेट जल्द से जल्द करवाइए, तभी जो है वो अब शिक्षक भर्ती के लिए फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर आप लोगों को कार्य यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ जानकारी, मुख्य जानकारी। तो आप लोग इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या इन चीज़ों पर कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपने हिसाब से आप लोग अपने व्यूज़ दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो अन्य जानकारियाँ हैं वो साझा करूँगा कि परीक्षा को लेकर के आगे क्या व्यवस्था जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।